जैसे परिवार को इग्नोर किया जाता है, बार बार ठगा जाता है। सोचिए जो काम करेगा उसको मजदूरी नहीं दीजिएगा, ये तो धोखा हुआ ना। 2014 के बाद जो व्यक्ति कांग्रेस के साथ आया है उसके साथ अगर ऐसा बर्ताव हो तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। राहुल गांधी जी के जो मेन मुद्दा था उन लोगों को इन्होंने बर्बाद किया है। अगर चिन्हित करें, इसका जांच करें, धांधली जो किया है उस पर कार्रवाई करें और टिकट सही से बंटवारा हो, मैं कहता हूं कि 100 सीट कांग्रेस जीत जाएगी अकेले। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे न्यूज और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए जिसमें एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की और ऐसे में महागठबंधन जो है इस बार 35 सीटों पर सिमट कर रह गए। और अभी हमारे साथ कुछ लोग ऐसे लोग मौजूद हैं जो कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपनी जो ताकत है, अपनी सेवा जो है शुरू से देते हुए आ रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस ने इन पर बड़ा कार्रवाई कर दी है और कांग्रेस ने इन पे नोटिस भेजी और कारण बताओ नोटिस है। ऐसे में जानकारी लेंगे। सर, नाम बताइए अपना। आनंद माधव। सर, जो कांग्रेस अभी नोटिस भेजी है, कारण बताओ नोटिस। आखिर आप लोगों पर मतलब टोटल 43 लोगों पर नोटिस भेजा गया है, क्या कमी रह गई थी सर? ऐसा है कि ये आपने सुना होगा ना, चोर मचाए शोर। और जो लोग गलत करते हैं वो लोग अपने बचने का रास्ता ढूंढते हैं। जिन लोगों ने पूरे बिहार कांग्रेस को बेच दिया, जिन लोगों ने पूरे आरएसएस के लोगों को टिकट दिया, ख़रीद फरोख्त की, जब हम लोगों ने उन लोगों पे उंगली उठाई क्योंकि वो लोग राहुल जी के सपने को चूर चूर कर देना चाहते थे। सर, आप लोग तो वही लोग हैं जो शुरू से योगदान रहे हैं। अगर बात की जाए तो सर, आप कांग्रेस में कब से अपना योगदान देते हैं? देखिए, ऐसे कांग्रेस से तो मैं यूथ कांग्रेस में भी था, एनएसयूआई में था, बीच में मैं मीडिया में चला गया था। लेकिन 2015 में मैंने एक बहुत बड़ी नौकरी छोड़ के, एक बहुत बड़े मीडिया कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था, वो मैं छोड़ कर आया हूँ। आप एक बात समझिए, 2014 के बाद जो व्यक्ति कांग्रेस के साथ आया है उसके साथ अगर ऐसा बर्ताव हो तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। ये लोग सिर्फ बेचने खाने की सोचते हैं और कुछ नहीं। आज इन लोगों ने जो काम किया है, सदाकत आश्रम और बिहार कांग्रेस को कांग्रेस मुक्त करने का यह प्रयास है। क्योंकि उन्होंने ऐसे कांग्रेसियों को भेजा है नोटिस जो कि पूरे कई पीढ़ियों से कांग्रेसी रहे हैं, चाहे वो छत्रपति यादव हों या अजय प्रताप सिंह हो या बंटी चौधरी हो या हमारे विकल जी हों। विकल जी के पिताजी और इनके पिताजी दोनों कांग्रेस के मंत्री भी रह चुके हैं। ये सोचने समझने की बात है कि किस तरह से, ये हमारी बगल में उर्मिला दी बैठी हुई हैं, अब इनसे पुराना कांग्रेसी कौन होगा। पूरी जवानी अब तो कही है कि बुढ़ापे में भी अब जिस तरह से ये लड़ रही हैं वो देखने के लायक है। वसी अख्तर भाई, चलिए देखिए, रेखा पटेल जी बगल में बैठी हुई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे। देखिए, पुरानी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की। मैम, पहले तो ये बताइए, आप शुरू से योगदान रहा है आपका कांग्रेस में, जिस तरीके से आप कांग्रेस की एक महिला सिपाही हैं, ये बताइए आखिर कहाँ चूक रह गई थी आप लोगों से? चूक की बात की जाए तो बेईमानों की कोई गिनती नहीं है। चूक तो वो बताएंगे ना, हम तो सच्चे दिल से कांग्रेस की सेवा करते चले आ रहे थे। हमारे नेता राहुल गांधी जी थे, उन्होंने जो भी कहा हमने किया। ये लोग हर बार आ करके प्रभारी बदल करके और ऐसे लोगों को भेजते हैं जो कार्यकर्ता को वो लोग जानते नहीं है, समझते नहीं है, और वो लोग बिचौलिया करके हम लोग को ठग करके चले जाते हैं और हम लोग भी ठगे से महसूस करते हैं। बहुत आत्मग्लानि होता है, बहुत दुख होता है मैडम। हम लोग बहुत काम किए हैं और क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, हमारी सारी ज़िंदगी चली गई। ऐसे में तो आप जिस तरीके से भावुक भी होती नज़र आ रही हैं। आपने शुरू से कांग्रेस में अपना योगदान दिया है, एक कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता बोला जाए, ज़मीन पे आपने काम किया, देखा है कि कितनी दिक्कतें आती हैं। कुछ लोग और भी हैं जो कांग्रेस में अभी अभी आए हैं और अभी जैसे प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ली जाए, कृष्णा लवरू की बात कर ली जाए, कैसे देखते हैं ये लोग भी अभी कांग्रेस में मेन मेंबर के रूप में काम कर रहे हैं? ये लोग जो आए हैं, अभी अलावरू जी आए हैं, या हमारे अध्यक्ष राजेश राम जी हैं, या फिर शकील अहमद खान जी हैं, ये लोग सभी मिल करके राहुल गांधी जी के जो
मेन मुद्दा था, उन लोगों को इन्होंने बर्बाद किया है, बर्बाद किया है। राहुल गांधी जी पहले पावदान पे कांग्रेस को ले आए थे बिहार में, इसमें कोई शक नहीं, उसमें हम लोग सब कुछ सम्मिलित थे और उनसे हमारी कोई शिकवा शिकायत नहीं है। शिकायत ये है कि ऐसे लोगों ने हम लोगों को ठगा है जिसे हम लोग बहुत मर्मित है, बहुत दुखी हैं बहुत। मैडम, अब तो आप लोगों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, तो आखिर आप लोग कौन सी कारण बताएंगे? मैडम, हम कौन से कारण बताएंगे? हमारा नाम रेखा देवी पटेल हुआ, बेलदौर विधानसभा मेरा नाम, बेलदौर विधानसभा से हम हैं और मेरे यहाँ हमको माँ बहन योजना का मिला था करने के लिए, हम किए रात दिन एक करके और हम 2000 से पार्टी में हैं। 25 साल मेरा हुआ है और माँ बहन योजना हम रात दिन करके हम किए हैं। घर घर अधिकार हम किए हैं, घर घर अधिकार का फॉर्म मिला था वो भी हम किए हैं। कृष्णा अल्लावरू जी हमको बोले थे कि आपको टिकट मिलेगा, आप काम करिए। और उसके बाद 14 तारीख को चंदन यादव बेलदौर विधानसभा से लोजपा के आदमी को ला करके उसने उसको 14 को सदस्यता दिलाई और 16 को उसको सिंबल दिया और जा करके चुनाव लड़े। मतलब और भी लोग हैं, देखिए वो लोग भी बताएंगे कि आखिर क्या कुछ चूक रह गई आप लोगों से, क्या कुछ दिक्कतें हो गई कि आप लोगों को नोटिस भेजा गया और कारण बताने को कहा जा रहा है। देखिए मैडम, ये सब अपनी गलती छुपाने के लिए जो ये किए हैं प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी कृष्णा जी और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, सभी ने मिल करके धांधली किया है, धांधली हुई है, धांधली किया है। और हमको मतलब क्या कहें, आंख में आंसू आता है इस सोच करके कि हम लोग पूरा जीवन खपा दिए इस कांग्रेस पार्टी में। हमारे पिताजी विधायक थे, 6 टर्म विधायक रहे, मंत्री रहे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के समय में। उसके बाद भी हम लोगों जैसे परिवार को इग्नोर किया जाता है, बार बार ठगा जाता है। और हम लोग क्या बतावे मैडम, हम लोग मैंने हर बार नया प्रभारी नया प्रयोग। अब ये देखिए राहुल जी बेचारे कितना मेहनत किए, मैंने पूरा देश का दौरा किए। बिहार में हम लोग ससाराम भी गए थे जब वो आए थे जी, वोट चोर अधिकार यात्रा जो निकाले थे, हम और हमारी मैडम रेखा जी, हम लोग अपनी गाड़ी से ससाराम गए और कम से कम 25 आदमी लेके गए थे और ले जा करके और वहाँ पर हम लोग सहयोग दिए, उनका काफिला देखे, सब कुछ देखे। बड़ा इस टाइप का जो आप लोगों के साथ हुए हैं, मतलब आप लोग एक जमीनी कार्यकर्ता थे, आप लोगों को बोला गया टिकट दिया जाएगा लेकिन किसी दूसरे को टिकट दिया जाता है। लग रहा है कि बीच में कोई और है जो कांग्रेस को एकदम खत्म करने के कगार, हाँ एकदम खत्म करने के कगार पर आ गया है। हम कह रहे हैं कि हम लोग अगर पुराने कांग्रेसी को टिकट मिलता, जो काम किया, अगर आप सोचिए जो काम करेगा उसको मजदूरी नहीं दीजिएगा, ये तो धोखा हुआ ना। काम करवाते हैं। इसी तरह से 2020 में भी धांधली किए, मेंबरशिप करवाए। गोहिल जी कहे कि मेंबरशिप जो ज़्यादा करेगा उसी को टिकट मिलेगा। इस बार कहा गया कि जो माँ बहन योजना जो ज़्यादा करेगा उसका टिकट कन्फर्म हो जाएगा। रात दिन हम लोग लगे रहे, अचानक से जो है बदल लिया पैटर्न और टिकट काटने का ऐसा ढूंढा, कहा कि सर्वे में आपका नाम ही नहीं है। अच्छा, बाप रे बाप, कौन सा सर्वे, कहाँ का सर्वे आया? कहता है सर्वे में नाम ही नहीं है। तो हम भाई बोले कि जिनको टिकट दे रहे हैं उनका नाम आ गया कैसे? दूसरा दल वाला को बुला के दीजिएगा। तो जनता भी बुर्बक है, जनता बुर्बक नहीं है, सब देख रही है। हम कह रहे हैं मैडम कि अगर राहुल जी अपने से आकर के अगर चिन्हित करें, इसका जांच करें, धांधली जो किया है उस पर कार्रवाई करें और टिकट सही से बंटवारा हो, मैं कहता हूं कि 100 सीट कांग्रेस जीत जाएगी अकेले। मतलब कि धांधली हुई है इसलिए ये इतनी ही सीट में सिमट कर रहेगा। जी हाँ, आग लगता है सभी जगह चिंगारी फैलती है, ऐसा नहीं है कि ऐसे में आप लोग कौन सा कारण बताएंगे? आप लोगों को क्योंकि नोटिस आ गया, आप लोग को तो कारण कारण तो यही है, हम लोग कहीं विरोध नहीं किए हैं। हम लोग कहीं विरोध नहीं किए हैं। हमारे क्षेत्र में भी जो दूसरे दल वाले को टिकट मिला उसने किसी को नहीं खोजा, हमारे जैसे सैकड़ों कांग्रेसी को पूछा तक नहीं। अब सोचिए चुनाव लड़ने का उसका तरीका क्या था? वो तो वोट आ गया इतना, हम लोग माँ बहन योजना जो किए थे उसी से वोट आ गया।
चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कुछ लोग यहाँ पे मौजूद थे और इन लोगों का जो आरोप है कि सीधे कांग्रेस में धांधली हुई, इस वजह से इस बार इतने सीटों में सिमट कर रह गए। जिस तरीके से प्रदर्शन रहा इस बार महागठबंधन की, वो काफ़ी निराशाजनक रहा। ऐसे में बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।